Good afternoon. Myself Amit Raghuvanshi, Assistant Professor in Indian Nursing College. Today I teach about wound healing. Wound healing क्या होता है ये आज हम देखेंगे. फर्स्ट है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में क्या होता है? A wound is a disruption of the normal structure and function of the skin. क्या होता है? डिस्ट्रप्शन हो जाता है स्किन के नॉर्मल स्ट्रक्चर में डिस्ट्रप्शन हो जाता है एंड अंडरलाइंग सॉफ्ट टिश्यू क्या होता है? डैमेज हो जाता है. एक्यूट वुंड इन नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल heal through or an orderly sequence of physiological events that include hemostasis. क्या होता है? एक्यूट वुंड क्या होता है? नॉर्मल होता है, जिसमें क्या होता है? हेल्दी इंडिविजुअल हील, ये हेल्दी इंडिविजुअली हील हो जाता है थ्रू एन ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल इवेंट दैट इंक्लूड हीमोस्टेसिस. हीमोस्टेसिस के कारण नॉर्मली और इजीली हील हो जाता है. इन्फ्लामेशन, एपिथेलियलाइजेशन, फाइब्रोप्लेसिया एंड मैच्योरेशन, इनके कारण जो होता है वो नॉर्मली हील हो जाता है. व्हेन दिस प्रोसेस इज अल्टर्ड अ क्रोनिक वुंड में डेवलप. अगर ये प्रोसेस अल्टर्ड होती है, रुकती है, तो क्या होता है? वुंड क्रोनिक डेवलप हो जाता है. क्रोनिक वुंड में डेवलप एंड इज मोर लाइकली टू ऑकर इन पेशेंट विद अंडरलाइंग डिसऑर्डर सच एज पेरिफेरल आर्टरी डिसीज. पेरिफेरल आर्टरी डिसीज का पेशेंट है, उसमें क्रोनिक वुंड डेवलप होगा. डायबिटिक पेशेंट है और उनको भी डायबिटिक फुट हो जाता है या कुछ भी मतलब हीलिंग नहीं होता है, तो नॉर्मली हीलिंग नहीं हो पाती है. वीनस इनसफिशेंसी के कारण वेन फ्लो नॉर्मल नहीं होता है. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण क्रोनिक वुंड डेवलप होता है एंड अदर डिसीज स्टेट्स, अदर डिसीज के कारण भी. अब क्या होता है? वुंड मैकेनिज्म. नेक्स्ट है वुंड मैकेनिज्म. वुंड मैकेनिज्म क्या होता है? वुंड आर जनरली क्लासिफाइड एज एक्यूट और क्रॉनिक. वुंड को क्या किया है? जनरली 2 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है. फर्स्ट है एक्यूट, सेकंड है क्रॉनिक. क्रॉनिक वुंड आर जनरली एसोसिएटेड विथ फिजियोलॉजिकल इम्पेयरमेंट दैट स्लो और प्रिवेंट वुंड हीलिंग. क्या होता है? क्रॉनिक वुंड में एसोसिएटेड होता है फिजियोलॉजिकल इम्पेयरमेंट के कारण, जिसमें क्या होता है? फिजियोलॉजिकल इम्पेयर होता है, जिसके कारण वुंड क्या होता है? स्लो होता है, स्लो हील होता है और वुंड हीलिंग करने से फिजियोलॉजिकल इम्पेयरमेंट के कारण ये वुंड हीलिंग रुक जाती है. नेक्स्ट, वुंड में भी कॉज बाय वेराइटी ऑफ मैकेनिज्म इंक्लूडिंग एक्यूट इंजरी टू द स्किन. एक्यूट इंजरी होती है, उसमें क्या क्या होता है? एब्रेशन, पंचर, क्रश, पिन पॉइंट ब्लीडिंग होती है या फिर क्रश होता है, इसके कारण एक्यूट इंजरी के कारण. तो सर्जरी एंड अदर इटियोलॉजी दैट कॉज इनिशियली इंटेक्ट स्किन टू ब्रेक डाउन. इसमें क्या होता है? नॉर्मल टाइम या फिर उसी टाइम सर्जरी हो जाती है, तो इसके हम क्रॉनिक डेवलप होने को रोक सकते हैं. सर्जिकल वुंड क्या होता है? सर्जिकल वुंड कंट्रोल फॉर्म ऑफ ट्रोमा क्रिएटेड इन द ऑपरेटिंग रूम एनवायरनमेंट. क्या होता है? सर्जिकल वुंड क्या होता है? जिसमें हमें ऑपरेटिंग रूम में जाके ऑपरेटिंग रूम एनवायरनमेंट के अंदर ही हम उसे ट्रीट कर सकते हैं. सर्जिकल वुंड होता है. क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ बैक्टीरियल लोड एंड कंटेमिनेशन ऑफ द सर्जिकल वुंड. से हम क्लासिफाइड कैसे करते हैं? वुंड की डिग्री के अकॉर्डिंग, बैक्टीरियल लोड के अकॉर्डिंग, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कितना ज़्यादा है और कंटामिनेटेड कितना ज़्यादा है, इसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाइड करते हैं. नेक्स्ट, द कैटेगरीज के में रखा जाता है. क्लीन, कंटामिनेटेड एंड डर्टी are used to predict the risk of surgical wound infection which can impact wound healing. Next, the majority of clean and contaminated wound are closed primarily at the completion of the surgery. क्या होता है? प्राइमरीली सर्जरी के कंप्लीशन होने के बाद ही हमें पता चलता है क्लीन है या क्लीन कंटामिनेटेड है. नेक्स्ट, कंटामिनेटेड एंड डर्टी वुंड क्या होता है? एग्जाम्पल, फीकल कंटामिनेशन, डिब्राइटमेंट फॉर वुंड इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, डिब्राइटमेंट करने बाद टिपिकली पेक्ड ओपन वुंड होता है. ठीक है. फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग के क्या क्या फेजेस? वुंड हीलिंग ऑकर एज अ सेलुलर रिस्पॉन्स टू टिश्यू इंजुरी एंड इन्वॉल्व एक्टिवेशन ऑफ केराटिनोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट, एंडोथेलियल सेल, मैक्रोफेजेस एंड प्लेटलेट. वुंड हीलिंग इसके फेजेस है. द प्रोसेस इन्वॉल्व ऑर्गेनाइज सेल माइग्रेशन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ एंडोथेलियल सेल फॉर एंजियोजेनेसिस के कारण जो होता है. मैनी ग्रोथ फैक्टर एंड साइटोकाइनेज रिलीज बाय दिस सेल टाइप्स कोऑर्डिनेट एंड मेंटेन वुंड हीलिंग.
मैनी ग्रोथ फैक्टर क्या होता है? साइटोकिनेज रिलीज होता है, सेल टाइप कोऑर्डिनेट एंड मेंटेन वुंड हीलिंग बढ़ती है इससे। एक्यूट वुंड ट्रांजिशन थ्रू द स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग एज अ लीनियर पेथवे विथ क्लियर स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स। एक्यूट वुंड क्या होता है? ट्रांजिशन थ्रू द स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग एज अ लीनियर पेथवे विथ क्लियर स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स। ठीक है। क्रॉनिक वुंड क्या होता है? आर अरेस्टेड इन वन ऑफ दिस स्टेज, यूजुअली द इन्फ्लामेटरी स्टेज एंड कैन नॉट प्रोग्रेस फर्दर। अब हम पढ़ेंगे हेमोस्टेसिस। हेमोस्टेसिस क्या होता है? हेमोस्टेसिस में क्या होता है? इमीडिएटली आफ्टर इंजरी टू द स्किन, स्मॉल वेसल विद इन द वुंड कॉन्स्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड एटलीस्ट अ मेजर ऑफ हेमोस्टेसिस फॉर 5 to 10 मिनट। क्या होता है? इंजरी होती है, स्मॉल वेसल विद इन द वुंड कॉन्स्ट्रिक्ट। ये क्या है? वुंड जो वेसल्स होती है, स्मॉल वेसल्स होती है, ये वुंड में क्या होती है? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और क्या करती है? हेमोस्टेसिस बना देती है 5 से 10 मिनट के अंदर। प्लेटलेट एग्रीगेट इन सीवियर वेसल एंड ट्रिगर द क्लॉटिंग cascade and release essential growth factor and cytokinase that are important for the initiation and progression of wound healing. For example, platelet derived growth factor transforming growth factor beta, the fibrin matrix that result stabilize the wound and provide a provisional scaffold for the wound healing process. ये हम देख सकते हैं हेमोस्टेसिस। हेमोस्टेसिस क्या है? रेड ब्लड सेल्स है, फाइब्रोब्लास्ट है, और ये क्या है? रेड डॉट क्या है? फिक्स टिश्यू मोनोसाइट्स है। अंदर रेड डॉट के अंदर क्या है? प्लेटलेट काउंट है। ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स हम देख सकते हैं। ये ब्लड वेसल डर्मिस, ये फर्स्ट पार्ट डर्मिस है, इनर पार्ट है एपिडर्मिस है। इन्फ्लामेशन का लेग फेस, बिकॉज वुंड स्ट्रेंथ डज नॉट बिगिन टू रिटर्न इमीडिएटली। क्या होता है? वुंड स्ट्रेंथ क्या होती है? इमीडिएटली रिटर्न नहीं हो पाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। द इन्फ्लामेटरी फेज इज कॉम्प्लीटेड विद इन 3 days। इन्फ्लामेशन फेज क्या होता है? वुंड होने के 3 दिन के अंदर डेवलप होता है, एक्सेप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन और अदर कॉजेज ऑफ वुंड क्रॉनिसिटी। क्या होता है? इन्फेक्शन के प्रेजेंस होने के साथ साथ ये डेवलप होता है इन्फ्लामेशन। Key component of this phase are increased vascular permeability and cellular recruitment। की component है इसके। The presence of necrotic tissue, necrotic tissue में तो क्या? सेल डेथ होने लगी, टिश्यू की डेथ होने लग जाती है। Foreign material and bacteria result in the abnormal production of metalloproteases, which alter the balance of inflammation and impair the function of cytokinase। हम देख सकते हैं इन्फ्लामेटरी फेज है, यहाँ पे क्या होता है? टिश्यू की डेथ होने लग जाती है। The healing progression of a chronic wound usually become arrested in this inflammatory stage। उसके होता है टिश्यू इंजरी होती है। टिश्यू इंजरी क्या होती है? क्रॉनिक वुंड होता है, सस्टेन इन्फ्लामेशन होता है, ग्रेनुलेशन होता है, एंड क्या होता है? नियो एंजियोजेनेसिस होता है, और फिर क्या होता है? री एपिथेलियलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्या होता है? टिश्यू रीमॉडलिंग होता है। एपिथेलियलाइजेशन क्या होता है? ऑल्सो कॉल्ड माइग्रेशन, refers to basal cell proliferation and epithelial migration occurring in the fibrin bridgework inside a clot के अंदर क्या होता है? माइग्रेशन, एपिथेलियल माइग्रेशन डेवलप होता है। इट कंटिन्यू until individual cells are surrounded by cells of similar type। इंडिविजुअल सेल क्या होती है? सराउंडेड सेल्स ऑफ सिमिलर टाइप, आपस की सेल पास की सेल में डेवलप होने लग जाती है। इन अ plain surgical wound, the epithelial cell migrate downward to meet deep in the dermis। dermis में deeply develop होती है। migration ceases when the layer is rejuvenated। this is normally completed within 48 hours of surgery। सर्जरी के 48 आवर में डेवलप होती है। The superficial layer of epithelium create a barrier to bacteria and other foreign bodies। superficial layer epithelium create क्या करता है? फॉरेन बॉडी के कारण क्रिएट हो जाती, बन जाती है। However, it is very thin, ये बहुत पतली लेयर के समान होती है। easily traumatized and gives little tensile strength।
एपिथेलिएशन, बेसल एपिथेलियल सेल माइग्रेट इनटू वुंड एरिया और फिर डीपली माइग्रेट होती है। कॉन्टेक्ट विद बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्रोकन, अंदर के बेसमेंट जो मेम्ब्रेन है वो ब्रोक करती है, तोड़ती है। और फिर वर्टिकल ग्रोथ बाय माइटोसिस, माइटोसिस के कारण क्या होता है, वर्टिकल ग्रोथ होने लग जाती है। नेक्स्ट, फाइब्रोप्लेसिया। फाइब्रोप्लेसिया क्या होता है? फाइब्रोप्लेसिया कंसिस्ट ऑफ फाइब्रोब्लास्ट proliferation, accumulation of ground substance and collagen production। फाइब्रोप्लेसिया क्या किसके कारण होता है? फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन के कारण। एक्यूमुलेशन ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस एक्यूमुलेशन हो जाता है, कोलेजन प्रोडक्शन होने लग जाता है। फाइब्रोब्लास्ट क्या? फाइब्रोब्लास्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लोकल मेसेनकाइमल सेल, लोकल मेसेनकाइमल सेल के कारण ट्रांसफॉर्म होता है। आर यूजुअली प्रेजेंट इन द बोन विद इन 24 आवर के अंदर बोन के अंदर प्रेजेंट हो जाता है। एंड प्रीडोमिनेट होता है बाय द 10th पोस्ट ऑपरेटिव डे। प्रीडोमिनेंट होता है कब? 10वें ऑपरेशन के 10वें दिन से। They attach to fibrin matrix of the clot, multiply and produce glycoprotein and mucopolysaccharide, which make up ground substance। क्या होता है? जो बनाते हैं ग्राउंड सब्सटेंस बनता है किसके कारण? ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपोलीसेचुरेट के कारण, प्रोड्यूस होने के कारण। फाइब्रोप्लेसिया। नेक्स्ट है फाइब्रोप्लेसिया। फाइब्रोप्लेसिया क्या होता है? फाइब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के बाद दिस कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स विच आर designated myofibroblasts are present in the wound by the 5th day and have characteristics of smooth muscle cell with ability टू कॉन्ट्रैक्ट। आफ्टर सर्जरी 5th डे क्या होता है? स्मूथ मसल विथ कॉन्ट्रैक्ट की एबिलिटी में होती है। जब क्या होता है? मायोफाइब्रोब्लास्ट होता है प्रेजेंट इन वुंड। नेक्स्ट, मायोफाइब्रोब्लास्टिक सेल क्या करती है? लॉस्ट विया एपोप्टोसिस एज रिपेयर रिजॉल्व टू फॉर्म स्कार। मायोफाइब्रोब्लास्टिक सेल क्या करती है? घाव बना देती है, स्कार बना देती है। इन पैथोलॉजिकल fibrosis, myofibroblasts persist and are responsible for fibrosis via increased matrix synthesis and for contraction. The exuberant scarring may impede normal organ function or in the case of skin result in keloid। फाइब्रोप्लासिया क्या होता है? फाइब्रोप्लासिया में क्या होता है? फाइब्रोब्लास्ट आर सिंथेसाइज कोलेजन, द प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन ऑफ द बॉडी। कोलेजन प्रोडक्शन बिगिन ऑन द 2nd पोस्ट ऑपरेटिव डे when it is secreted as an amorphous gel devoid of strength। Maximum collagen production does not begin until day 5 and continues for at least 6 weeks। The developing collagen matrix stimulates angiogenesis। Granulation tissue is the result of the combined production of collagen and growth of capillaries। capillaries growth और collagen के production के कारण होता है। Maturation के key elements of maturation include collagen cross linking, collagen remodeling and wound contraction। wound contraction होता है, इसमें collagen remodeling होता है, collagen cross linking होता है। 5 types of collagen have been identified। Type 1 and 3rd predominate in the skin and aponeurotic layer। The tensile strength of the wound is directly proportional to the amount of collagen। As disorganized collagen is degraded and reformed, covalent cross-link are formed that enhance tensile स्ट्रेंथ। मैच्योरेशन में पिक्चर में देख सकते हैं फाइब्रोब्लास्ट है, फिक्स टिश्यू मोनोसाइट से, और क्या है? ब्लड वेसल से मैक्रोफेज है। मैच्योरेशन क्या होता है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन द इंटर कनेक्शन ऑफ कोलेजन सब यूनिट। अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द टिश्यू इज ऑब्टेन्ड बाय 6 weeks आफ्टर सर्जरी, but the diameter and morphology of collagen fibers do not have the appearance of normal skin until 180 days। Rest and immobility are important during the immediate post-operative period of successful healing to occur। However, some physical activity is essential during the maturation phase because light tension increases tensile strength by remodeling, which may continue for many years।
इसके हम पिक्चर में देख सकते हैं इंजुरी। फर्स्ट है इंजुरी के कारण क्या होता है, प्लेटलेट क्या होता है, रिलीज़ करती है ग्रोथ फैक्टर एंड साइटोकाइनेस को। इसके कारण क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस एनगल्फ बैक्टीरिया डेवलप होते हैं। ये क्या करते, रिलीज़ करते हैं ग्रोथ फैक्टर, साइटोकाइनेस एंड प्रोटीसेस। इसके कारण क्या होता है, एपिथेलियल सेल फाइब्रोसिस एंड एंडोथेलियल सेल प्रोड्यूस ग्रोथ फैक्टर, सिंथेसिस ऑफ ECM एंड न्यू कैपिलरीज। नेक्स्ट क्या है, फाइब्रोब्लास्ट orchestrate the remodeling of the scar by produce ECM, MMPs and TIMPs। इसके कारण क्या होता है, स्कार मैच्योर होता है। इन्फ्लामेटरी फेज क्या होती है, फर्स्ट होती है प्रोलिफरेशन एंड रिपेयर फेज क्या होती है, सेकंड फेज होती है रिमोडलिंग फेज होती है, थर्ड फेज। इसमें क्या होता है, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स अटैच इनटू द वोन। मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल वोन के साथ अटैच होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट एपिथेलियल सेल एंड एंडोथेलियल सेल अटैच होती है वोन के साथ। पिक्चर में भी हम देख सकते हैं, स्किन सरफेस है, वुंड है, रेड ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट है। टेंसिल स्ट्रेंथ क्या होता है, द टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ अ बोन इज अ मेजरमेंट ऑफ इट्स लोड कैपेसिटी पर यूनिट एरिया। द बस्टिंग strength of a wound is the force required to break a bone regardless of its dimension. It varies with स्किन थिकनेस के कारण होता है। पिक टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ अ बोन ऑकर अप्रोक्सीमेटली 60 days आफ्टर इंजुरी। A healed wound only reaches approximately 80% of the tensile strength of unwounded skin. Impaired wound healing impaired impaired होती, there is usually not a single primary factor that contribute to impaired wound healing. There are multiple smaller contributing issues that can disrupt the process. As example, local tissue ischemia and neuropathy can impair chemotaxis during the hemostasis and inflammatory stages. Tissue necrosis and infection alter the balance of inflammation and compete for oxygen. Uncontrolled periwound edema and bone instability disrupt myofibroblast activity and collagen deposition and cross linking. रिस्क फैक्टर क्या होता है, फॉर नॉन हीलिंग का रिस्क फैक्टर क्या होता है, क्रॉनिक वुंड अफेक्ट substantial proportion of the population and contribute to a significant burden in the hospital setting. Certain patients are at risk for development of a non-healing wound such as impaired arterial or venous circulation, immunocompromised states, the elderly, diabetes, and any patient with a neuropathy or spinal cord injury. The most common non-healing wound affecting the lower extremities are associated with peripheral artery disease, diabetes and chronic venous insufficiency. इन सभी के कारण रिस्क फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाते हैं नॉन हीलिंग के। पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ क्या होती है, सीवियर पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ विथ मल्टी लेवल arterial obstruction decreases arterial blood flow and diminish the delivery of oxygen and nutrient to the tissue. क्या होता है, मल्टी लेवल आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है ब्लड फ्लो, आर्टेरियल ब्लड फ्लो जो है डिक्रीज हो जाता है, और क्या होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की डिलीवरी प्रॉपर नहीं हो पाती है और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर टिश्यू में नहीं पहुंच पाते हैं। एंड इम्पेयर रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, और क्या होता है, जिसके कारण मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव नहीं हो पाते हैं। Critical limb ischemia develop when blood flow does not meet the metabolic demand of tissue at rest. क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया होता है, ये किस कारण होता है, जब ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं मिल पाता है मेटाबॉलिक डिमांड के कारण टिश्यू से। जो टिश्यू का मेटाबॉलिक डिमांड है उसमें ब्लड फ्लो अगर नहीं हो पाएगा प्रॉपर तो क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया होगा। एंड मैनिफेस्टेस क्लिनिकली विथ एक्सट्रीमिटी पेन, नॉन हीलिंग वुंड और टिश्यू लॉस। इसके कारण क्या होगा, पेन होगा, दर्द होगा, नॉन हीलिंग वुंड होगा और टिश्यू लॉस होंगे। डायबिटिक मेलाइटिस के बाद डायबिटीज इज द पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉनिक वुंड because it is associated with vasculopathy, neuropathy and immunopathy. It is frequently associated with peripheral arterial disease with atherosclerosis developed
at a younger age and affecting more distal arteries. Peripheral arterial disease is in combination with diabetic neuropathy contribute to higher rates of non-healing ulcer and limb loss in diabetic patient compared with non-diabetic patient. डायबिटिक मेलाइटिस में और क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 15% ऑफ पेशेंट डायबिटीज़ इन द यूनाइटेड स्टेट विल डेवलप अ फुट अल्सर। 15% पेशेंट को क्या होता है, फुट अल्सर होता ही है, डायबिटिक फुट जिसको कहते हैं। पेरिफेरल आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन अबाउट 20% ऑफ दिस पेशेंट। इसमें से क्या होता है, 20% पेशेंट में पेरिफेरल आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन होता है एंड डायबिटिक न्यूरोपैथी इन अबाउट 50% विथ अबाउट 30% अबाउट हैविंग बोथ। और क्या होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या होता है, 50% होता है और 30% के बारे में 30% ये दोनों चीज़ों में होता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी अलोन कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट of diabetic foot ulcer. Neuropathy associated with diabetes affect sensory, motor and autonomic nerves. Sensory neuropathy diminishes the perception of pain that is protective when tissue injury has occurred. The motor nerves to the intrinsic muscle of the foot are affected in approximately 50% of patients with diabetic, resulting in claw deformities that transfer pressure to the plantar metatarsal heads. शॉर्टली मैं बताना चाहूँगा कि डायबिटिक फुट में अगर हीलिंग हो गई, वुंड अगर हो गया है, तो हील होना बहुत मुश्किल होता है उसमें जब तक शुगर कंट्रोल में ना हो। तो ऑटोइम्यून न्यूरोपैथी कॉजेज द स्किन टू बिकम ड्राई एंड सस्केप्टिबल टू द स्किन फिशर्स, tearing and infection due to a loss of sweat and oil gland function. Over 100 non-cytologic factors contribute to impaired wound healing in patients with diabetes. This include decrease or impaired growth, जिसके कारण क्या होता है, डायबिटिक मेलाइटिस ग्रोथ फैक्टर्स प्रोडक्शन होता है, एंजियोजेनिक रिस्पॉन्स कम होता है, मैक्रोफेज फंक्शन होता है, कोलेजन फंक्शन होते हैं, एक्यूमुलेशन होता है, एपिडर्मल बैरियर फंक्शन होते हैं, क्वांटिटी ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है, एक्सेट्रा। अब यह होता है एजिंग। एजिंग में क्या होता है, स्किन इज नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ एजिंग। सप्लाई ऑफ क्यूटेनियस नर्व्स एंड ब्लड वेसल डिक्रीजेज विथ एज एंड जनरल थिनिंग ऑफ टिश्यू इंक्लूडिंग डर्मिस एंड basement membrane. There is a loss of collagen and ability to produce more collagen. These physiologic changes associated with aging contribute to slow or impaired wound healing in the elderly. सिकल सेल डिसीज। सिकल सेल डिसीज में क्या होता है, सिकल सेल डिसीज रिप्रेजेंट अनदर फॉर्म ऑफ लोकल टिश्यू ischemia at the specific location of wound. It is also obstructive in nature, similar to chronic peripheral artery disease, but is caused by dysmorphic RBCs, physically occluding small vessel, usually of the lower extremities. The location and appearance of sickle cell wound may be similar to ischemic and venous ulceration. Sickle cell wounds are known to progress much slower through wound healing and carry an increased risk of reoccurrence. कीमोथेरेपी में क्या होता है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कीमोथेरेपी में हैव अ detrimental effect on wound healing, specifically through its effect on vascular endothelial growth factor VEGF. VEGF is an important factor contributing to angiogenesis during the early stages of wound healing, but may also be an important regulatory in malignancy and thus is a target of cancer therapy. Similar to this effect, any patient on immunosuppressive therapy is an increased risk for the development of chronic wound and wound infection. रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है, रेडिएशन थेरेपी हैज इन्वॉल्व एज अ पावरफुल टूल फॉर ट्यूमर कंट्रोल एज अ सोल थेरेपी और एडमिनिस्ट्रेशन प्री ऑपरेटिव हम रेडिएशन थेरेपी करते हैं, उसके कारण होता है मोर देन 50% ऑफ कैंसर पेशेंट।
receive some form of radiation treatment, and despite improvement in radiation technique, radiation-induced injury still contribute to poor wound healing. रेडिएशन के कारण क्या होता है, wound healing poor हो जाती है. The term radiation injury refer to the morphology and functional changes that can occur in non-cancerous tissue as a direct result of ionizing radiation, and may include apoptosis with low doses of radiation or outright tissue necrosis with higher doses of radiation. रेडिएशन थेरेपी क्या होती है? रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है, irradiated skin in the chronic stage is thin, hypovascular, extremely painful, and easily injured by slight trauma or infection. Skin ulcer due to radiation injury are more commonly delayed in presentation and are due to ischemic tissue changes. Characteristic feature of delayed radiation injury include telangiectasia and eccentric myointimal proliferation in the small arteries and arterioles. These ulcers heal very slowly and may persist for several years. रेडिएशन थेरेपी में ये प्रॉब्लम हमें सीन करना पड़ती है. स्पाइनल कॉर्ड डिसीज एंड इमोबिलाइजेशन. स्पाइनल कॉर्ड डिसीज होती है, इमोबिलाइजेशन होता है. तो क्या होता है, पेशेंट अंडरगोइंग period of prolonged immobilization, particularly those with spinal cord disease, are at an increased risk for the development of chronic wound. Next, these are typically pressure wound, similar in pathogenesis and appearance to neuropathic wound, occurring in area of bonic prominence such as sacrum, knees, ankle, malleoli and heels. इसके कारण क्या होता है, इमोबिलाइजेशन होता है. सैक्रम, नीज, घुटने में दर्द होता है, एंकल में, ये इमोबिलाइज हो जाते हैं. नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वुंड हीलिंग. सेवरल स्टडीज हैव इंडिकेटेड that nutrient deficiency are more prevalent and cause delayed healing in patient with wound. अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी तो wound healing डिले होगी. The exact role of nutrition and nutritional supplementation in the management of wound remain uncertain. Malnutrition. Vitamin C is a cofactor for the collagen cross linking. Lack of available vitamin C or scurvy impedes the hydroxylation and consequently the collagen fails to aggregate into fibers. Vitamin A potential epithelial repair to and collagen synthesis by enhancing inflammatory reaction, particularly macrophage availability. Mineral also may affect healing. Zinc deficiency reduces the rate of epithelialization and retards cellular proliferation and collagen synthesis. विटामिन डेफिशिएंसी के कारण proliferation होता है, epithelialization होता है, cellular proliferation होता है. इन्फेक्शन में क्या होता है, the presence of infection impairs several steps of wound healing process. Bacteria produce inflammatory mediator that inhibit the inflammatory phase of wound healing and prevent epithelialization. इन्फेक्शन के कारण में इन्फ्लामेशन डेवलप होता है. इन्फ्लामेटरी फेज में क्या होता है, wound healing रोकती है, epithelialization से रोकती है. Recent development that can expedite healing of wound. Negative pressure wound therapy. Negative pressure wound therapy में क्या होता है, also called vacuum assisted wound closure. इसमें क्या करते हैं, वैक्यूम असिस्टेंट, इसको वैक्यूम सक्शन करते हैं. रेफर टू wound dressing system that can continuously or intermittently apply sub atmospheric pressure to the surface of a wound. इसमें क्या करते हैं, सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करते हैं. NPWT has dramatically changed the surgical approach and time to heal a wide variety of complex and difficult wounds. Negative pressure wound therapy expert its effect through direct and indirect effect of subatmospheric pressure. This effect include stabilization of the wound environment, increased blood flow, and deformation of the wound. Deformation is a powerful stimulus for cellular process that stimulate granulation tissue and accelerate wound healing.
नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी में क्या कहते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, प्रोवाइड अ क्लोज टू आइडियल एनवायरनमेंट फॉर टेम्पराइजिंग कवरेज, provide a moist environment and promote and accelerate the growth of healthy granulation tissue with while decreasing the presence of infectious agent. Use effectively in a variety of wound, can be used as a longer term dressing. Its use has decreased the need of secondary amputation, remove excess fluid and promote wound contraction. कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या आ गया था, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, एक्सपोज वाइटल स्ट्रक्चर, ऑनगोइंग इन्फेक्शन, डिविटलाइज टिश्यू, मैलिग्नेंट टिश्यू, फ्रेजाइल स्किन, adhesive allergy, ischemic wound. Study overview. Accelerating the rate of healing. MIST, accelerate of healing. MIST therapy use low frequency ultrasound to stimulate cells and to attend below the wound surface to activate healing. A painless procedure. The system create low frequency ultrasound waves that produce and propel a gentle mist of sterilized saline into the wound bed. The saline mist improve the transfer of ultrasound from the device without contraction or pain to the patient. MIST therapy promote painless wound healing through active cell stimulation. Second, decrease bioburden. Third, increase blood flow. Fourth, क्लिनजिंग एंड जेंटल डिब्राइडमेंट. MIST थेरेपी सलाइन बोतल होती है, निडल टू डिलीवर अल्ट्रासाउंड वेव्स टू वुंड. वो क्या होता है, एप्लीकेटर होता है, एप्लीकेटर में सिंगल यूज़ होता है. ट्रांसड्यूसर टिप होती है, वाइब्रेटेड 40,000 टाइम पर सेकेंड टू क्रिएट द जेंटल अल्ट्रासाउंड वेव. और क्या होता है, ट्रांसड्यूसर होता है. ट्रांसड्यूसर में क्या होता है, डिलीवर एनर्जी टू द ट्रांसड्यूसर टिप. Wound reduction was achieved in 72% of patients using MIST therapy versus 46% of wound treated using standard of care alone. P is equal to 0.002. Wound closure is achieved in 70% of all wound treated with MIST therapy as compared to 20% of wound treated with SOC alone. P is equal to 0.04. 50% of wound treated with thrice weekly MIST therapy healed over a mean of 147 days. Just 32% of wound treated with SOC alone healed over a mean 134 days. P is equal to 0.009. Summary में क्या है, a wound is disruption of normal structure and function of epidermis. Wound may be caused by a variety of mechanisms including acute injury, surgery or other factors. There is no specific time frame that distinguishes between acute and chronic wound. Chronic wounds are associated with a physiological dearrangement that impair the wound healing process. After hemostasis has been achieved, acute wound normally heal in an orderly and efficient manner characterized by 4 distinct but overlapping phases: inflammation, epithelialization, फाइब्रोप्लेसिया एंड मैच्योरेशन. हेमोस्टेसिस जब डेवलप हो जाता है, इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन फेज स्टार्ट हो जाती है, epithelialization स्टार्ट हो जाता है, फाइब्रोप्लेसिया स्टार्ट हो जाता है एंड मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाता है. मैनी डिसीज स्टेट alter the process of wound healing, the most common of which are PAD, peripheral arterial disease, DM, diabetic mellitus and chronic venous disease. Vacuum assisted closure is an adjunctive therapy used in the management of open wound that apply subatmospheric pressure to the wound surface. Thank you.